बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं इमरान खान के वो 7 नुकात रखे हैं उन्होंने, और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के जवाब पेश किया है, जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि क्यों ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जा रही है। वो 7 नुकात मैं आपसे शेयर करूंगी, और वो 7 नुकात मौलाना फजल रहमान से दीगर जमातों से भी, और जिस तरह से अरशद साहब ने टाइम भी कहा कि टाइम दे सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने से पहले, तो इमरान खान ने कुछ टाइम भी दिया और इनको सामने वो नकात भी रखी हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये सारा कुछ अगर नहीं होता हो रहा होता आवाम के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये कॉल ना देते। और कॉल ऑफ किया है, लेकिन कुछ दिनों के लिए किया है, और उसमें हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स इनको टाइम दिया है कि सोचें। और आप अगर चाहते हैं कि आप हक और इंसाफ पर कायम रहें, तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले लेते हैं। और हमारे अदरवाइज हमारे पास ये ऑथेंटिक सरिया है, ऑथेंटिक चीजें हैं, जिनको रखकर हम जवाब बनाकर हम अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। और ऐसा हो रहा है, इसीलिए वो 7 नुकात आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि 190 मिलियन का ये पाउंड वाला केस है कि आपके सामने। लेकिन जो पहला नकात है, 190 दिन के अंदर अंदर पंजाब और 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और केपी के असम्बलियां जब तोड़ी गई, तो उनके इंतखाबात कराने थे, जो नहीं करवाए गए। और तहरीक इंसाफ के साथ इस सिलसिले में ज्यादती हुई। और ये वाला एक पॉइंट इमरान खान की तरफ से। दूसरा पॉइंट है 9 मई के वजूहात, वो मुकदमात जिसमें 9 मई में तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ पर झूठे मुकदमात किए गए, उनके लोगों को तोड़ा गया, तहरीक इंसाफ की पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि जैसे अल्लाह रखे उसे कौन छके, इमरान खान को 9 मई के बाद मजीद इस कदर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल हुई इमरान खान की वजह से। और इसमें लोगों के साथ तशद्दुद किया गया। दूसरा इसका ये पॉइंट में जो बता रही हूँ, और लोगों को हरासा किया गया, उनसे जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, लोगों को उसमें मारा भी गया, लोगों के घरों में छापे भी डाले गए। इसका तीसरा और रेंजर्स ने इमरान खान को नाहक गिरफ्तार किया, जिससे लोगों के तैश तैश दिलाने की कोशिश भी की। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में उसे रुजू किया गया, तो उन्होंने किसी भी किस्म का कोई इंसाफ नहीं दिया। और ये वजह, दूसरी वजह यह है कि तमाम तर इलेक्शन जो 8 फरवरी में हुए, उसमें तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इनका मैंडेट इनका चोरी किया गया। और इसमें तमाम अदारे हुकूमत, निगरान हुकूमत समेत तमाम अदारे मुलवस रहे इनका मैंडेट छीनने में। और इसी सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का इंसाफ नहीं दिया। और इसका चौथा जो पॉइंट है वो कि हमने अपने फार्म 45 पे जो लोग जीते थे, फार्म 47 पे एक नई जाली हुकूमत बना दी गई। और इस जाली हुकूमत के हवाले से, इस जाली हुकूमत ने इस मुल्क की साख को किस कदर नुकसान पहुंचाया, इसके मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुंचाया, और सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया इस 47 फार्म की हुकूमत ने। और इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया गया, और इसमें हमारे अदारे मुलवस रहे। छठा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अहम मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, तहरीक इंसाफ को मिली चाहिए और वो हक रखती हैं, उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशनर ने नहीं किया। तो इस बारे में भी इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो नहीं दूर किए गए। इसलिए ये भी एक वजह, जो 7 निकात एजेंडा इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से पेश किया गया। और फिर इसका 7वां पॉइंट है कि 26 नवंबर में लोगों पर, 69 लोगों पर गोलियां चलाई गई। उनका पुरअमन लोग, वो जो अपनी जमहूरियत की बका के लिए घरों से बाहर निकले थे, उनके पास कोई ना हथियार था, वो ना मुल्क दुश्मन थे, वो मुल्क से मोहब्बत करने वाले, असल मोहब्बत करने वाले लोग थे। उन पर गोलियां चलाई की, उनको शहीद किया गया, उनकी लाशों को गायब कर दिया गया। और अभी तो जो दिन में लोग मारे गए वो सामने आए हैं। रात में जब शदीद फायरिंग की गई, वो तमाम की तमाम लाशें कहाँ हैं, वो शोधा कहाँ हैं, उनकी लाशें किधर गई हैं, इस सिलसिले में ना कोई जवाब दिया जा रहा है, ना ही अदालतें इस सिलसिले में कोई भी मदद कर रही हैं। और इसमें 26
तरमीम के हवाले से भी इमरान खान के इस एजेंडे में शामिल है कि 26वीं तरमीम पास की गई और इस तरमीम के जरिए से एक लिबास पहना दिया गया अदारों को कि वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल तौर पर अदलिया पर हावी हो सकते हैं, बाकी तमाम अदारों पर हावी सकते हैं और आम शख्स के हकूक को किस तरह से गस्ब किया जा सकता है। और ये 26वीं तरमीम मुल्की आइन को ढांचा ही तब्दील इसने करके रख दिया और ये 26वीं तरमीम इस मुल्क के लोगों के कानून, लोगों के हकूक के लिए के मुनाफी थी और इसको पास किया गया जिस अंदाज से, और ये भी एक गलत इकदाम था। ये सिविल नाफरमानी चलाने के लिए इमरान खान के जो हुक्म है उसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ा जवाब है। ये तमाम सातों के सातों पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये इमरान खान की तरफ से जारी किए गए हैं कि जिनकी वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जा रही है। कल को ये पूछता है कोई कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ इमरान खान को आजाद कराने करें, तो ये इस इन तमाम पॉइंट में ना तो इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया गया है, सिर्फ पार्टी और अवाम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया गया है, वो इक़दाम और वो अमल जो गैर कानूनी गैर आईनी थे उनका जिक्र किया गया, जिससे आम आदमी, आम लोगों के हकूक को गस्ब किया गया, उनके हकूक पामाली की गई, आम लोगों पर जो है वो तशद्दुद किया गया, लोगों को हटाया गया, उनकी पसंद और नापसंद को नजरअंदाज किया गया और जाली हुकूमत लाई गई और सिर्फ ये सारा काम किया गया कुछ लोगों के चंद अनासर के जाती मफादात के लिए और इसमें आम इज्तिमाई मफाद शामिल नहीं था। लिहाजा इज्तिमाई मफाद और जमहूरियत की बहाली के लिए ये सिविल नाफरमानी की तहरीक इसलिए चलाई जा रही है ताकि ये लोग कुछ होश के नाखिल लें। लेकिन इन पर अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलती है तो उस हुकूमत पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस मुल्क पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको इस बात की कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जो होता है हो जाए, बस इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको अपनी बादशाहत चाहिए, इनको कोई जरूरत नहीं है कि ये इस अवाम खुशहाल रहे या ये, बल्कि खुशहाल तो ये देखना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इस ये अवाम उसी तरह से रहें कि इनको कोई शऊर, कोई इल्म ना। लेकिन ये शऊर एक दफा आ जाए तो शऊर जाता नहीं है, वो नस्लों तक चलता है। तो ये उम्मीद लगाना छोड़ दें कि हम शायद इस अवाम पर इस हुक्मरानी कर लेंगे जैसे बशार अल असद के वालिद और वो खुद करते रहे और जिस तरह से अवाम के हकूक को पसे पुश डाला गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई, वो सब कुछ सामने आ रहा है। एक डिक्टेटरशिप करता क्या है और ये एक जमहूरियत के नाम पर के लिबादे में एक डिक्टेटर हुकूमत कर रहे हैं और ये सारा सरासर इस अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ नाइंसाफी है। यहाँ पे ना जमहूरियत है, ना जमहूरियत की दूर दूर तक कोई शनीद है। लेकिन ये हक हासिल करना है तो इसके लिए कुछ इकदाम जो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो हमें करने पड़ेंगे और वो करने पड़ रहे हैं। फिर पीटीआई की क्यादत के हवाले से अगर बात करते हैं तो पीटीआई की क्यादत कॉम्प्रोमाइज्ड क्यादत, उनको बयान से भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो हक और सच की आवाज उठा रहे हैं उनके बारे में भी बातें कर रहे हैं और ये भी बल्कि कर रहे हैं कि जो हक और सच की आवाज उठा रहे हैं उनके नाम और पते भी बताए जा रहे हैं। फिर ये लीडरशिप पर, कुछ लीडरशिप पर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप इस तरह के बयान जारी करें कि जिसमें कहें कि ये लोग जो हक और सच की सोशल मीडिया पर आवाज बने हुए हैं ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको मार दिया जाए, इनको अगवा किया जाए, इनको जेलों में बंद कर दिया जाए। और इसी हवाले से इमरान खान पर भी एक उनसे भी कागजात कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये भूल गए हैं कि वो इमरान खान है, किसी सूरत उन डॉक्यूमेंट्स पर करने, वो भी सोशल मीडिया के हवाले से कि वो कह दे कि फौज और पाकिस्तान मेरा है, लिहाजा